तो रूस के अंदर एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जी हां, रूस में विद्रोह की खबर सामने आई है और प्रिगोजिन की वैगनर आर्मी अब रूसी सेना के खिलाफ खड़ी है। जंग का ऐलान कर दिया गया है और अब सीधी टक्कर वैगनर और रूसी सेना के बीच शुरू हो गई है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वैगनर ग्रुप की बगावत हुई है। सड़कों पर टैंक नजर आ रहे हैं और सैनिक लगातार पोजीशन लेते नजर आ रहे हैं वहां की सड़कों पर। देखिए इस तरह के हालात इस वक्त हैं रूस में, रूस की सड़कों पर। तो रूस में पुतिन के खिलाफ वैगनर ग्रुप का विद्रोह शुरू हो गया है। रूस की प्राइवेट आर्मी रोस्तोव शहर में घुस चुकी है और रूस के मिलिट्री हेडक्वार्टर को घेर लिया। यह खबर सामने आ रही है। रूस की सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। आमने सामने की जंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, सड़कों पर टैंक दौड़ते नजर आ रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां चल रही हैं। मॉस्को की सुरक्षा भी फिलहाल बढ़ा दी गई है, यानी कि मॉस्को में भी खतरे का डर बना हुआ है, हमले का डर बना हुआ है। इसको देखते हुए वहां पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। शुरुआत करते हैं एक बड़े अपडेट के साथ। पहली बड़ी खबर क्या है? रूस के खिलाफ वैगनर का विद्रोह सामने आया है और जो दूसरा बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, शहर में वैगनर लड़ाके घुस चुके हैं। ये दूसरा बड़ा अपडेट है। तीसरा अहम अपडेट, रूस का दूसरा चॉपर भी मार गिराया गया, ये वैगनर ग्रुप ने दावा किया है। चौथी बड़ी खबर, रोस्तोव को निशाना बनाकर मिसाइल तैनात किए गए हैं। पांचवी बड़ी खबर, पांचवा बड़ा अपडेट, मॉस्को में अलर्ट बढ़ा दिया गया है, मॉस्को में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो पांच बड़े अपडेट हमने आपके सामने रखे हैं। इस वक्त जो हालात हैं वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद से, और रूसी सेना लगातार अपनी पोजीशन ले रही है। और देखिए जो तस्वीरें सामने आई हैं जरा उसको भी समझना होगा। पुतिन के खिलाफ वैगनर का विद्रोह, और यह विद्रोह हर पल बढ़ता जा रहा है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है क्योंकि आमने सामने की लड़ाइयां भी हो रही हैं। बिग वॉल के माध्यम से हम समझते हैं कि ये जो विद्रोह है इससे जुड़ी बड़ी बातें अब तक की क्या हैं। तो देखिए वैगनर ग्रुप का रूसी सेना के खिलाफ ये विद्रोह है और सड़कों पर इस वक्त रूसी सेना के खिलाफ वैगनर लड़ाके हैं। रशियन फौज पर वैगनर के लड़ाकों ने हमला बोल दिया है, अटैक शुरू कर दिया है। रूसी सेना के हेलीकॉप्टर को वैगनर ने मार गिराया है और वैगनर ग्रुप के करीब 30,000 लड़ाके इस विद्रोह में शामिल हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। विद्रोह के बाद मॉस्को में रूसी सेना की हलचल तेज हो गई है और मॉस्को की सड़कों पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का जमावड़ा हो रहा है, वो पोजीशन लेते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। मनीष, ये स्थितियां जो बन रही है इस पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ देखिए तमाम मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। यूएस राठौड़ आपको नजर आ रहे होंगे जो हमारे साथ लगातार इस पर जुड़े हुए हैं, और हमारे सहयोगी विपिन चौबे भी इस वक्त हैं। और आपको बताएं कि इस वक्त हमारे साथ कमर आगा फॉरेन एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल संजय सोई सर जुड़े हुए हैं, नेवल कैप्टन श्याम कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एयर कॉमोडोर एसपी सिंह रक्षा विश्लेषक वो भी जुड़े हुए हैं। जेके त्रिपाठी सर अभी हमें ज्वाइन करेंगे। सुमित भी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन पहला सवाल मनीष के सामने रखूंगा। मनीष, स्थितियां कितनी बदली हैं जब ये पहली खबर आई थी और अब कुछ घंटे के बाद से, क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह के हालात बन रहे हैं उस वैसे में तो पुतिन के लिए, क्रेमलिन के लिए सबसे बड़ी चुनौती का वक्त है, क्योंकि उन्हें अब उस ग्रुप के साथ लड़ाई लड़नी है जो इस युद्ध के पोस्टर बॉय थे, जो इस युद्ध के हीरो थे, जिन्होंने पुतिन के माथे पर पहले जीत का सेहरा लगाया। इस साल होने वाली सोलेदार की जंग या इस साल जो बाखमुत की जंग हुई उसमें जो विजय हासिल हुआ वो वैगनर ग्रुप के वजह से हुआ, और आज की तारीख में वैगनर ग्रुप के खिलाफ ही लड़ाई लड़नी पड़ी है। लेकिन अभी जो तस्वीरें आ रही है वो तस्वीरें हैं कि रोस्तोव शहर में वैगनर लड़ाके मौजूद हैं। रोस्तोव शहर के कई इंपॉर्टेंट जगह पर वैगनर लड़ाकों ने अपनी पोजीशनिंग की है और उसके खिलाफ रूसी सेना ने अपने हेलीकॉप्टर को उतार दिया है। रोस्तोव शहर के ऊपर फाइटर जेट उड़ रहे हैं और रूसी सेना के टैंक इस वक्त रोस्तोव शहर में गलियों में चौड़ाहों में घूम रहे हैं। संजय सोई सर, कितनी बड़ी समस्या पैदा हो गई है पुतिन के सामने में? उनके लाइफ टाइम की क्या ये सबसे बड़ी चुनौती है जब देश पहले से ही एक युद्ध में है, घर के अंदर भी विद्रोह का पिघल? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर देखा जाए
जो उनके साथी हैं, एक प्राइवेट आर्मी के तौर पे अगर बखमुट की विजय का किसी को सेहरा जाता है तो काफ़ी बड़ी हद तक वो वैगनार ग्रुप को जाता है। एक बिल्टअप एरिया में लड़ने में काफ़ी कामयाब रहे हैं, बल्कि देखा जाए तो 14 साल से वो 2014 से डोनबास इलाके में भी किसी न किसी तरह से इनके लड़ाके लड़ते रहे हैं। तो अब जो जी तीन चीज़ें मेजर इम्प्लीकेशन ये है कि उनको एक तो रशिया आर्मी की लड़ने की टैक्टिक्स पता है, वो किस प्रकार से रशियन आर्मी ऑपरेट करती है, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम, उनका सारा कुछ पता है। दूसरी बात यह है कि वो क्या इसके पीछे क्या यूक्रेन ने सही टाइम पे कोई चाल चली है या पश्चिमी देशों ने कई सही टाइम पे उसको भड़का के दोनों ग्रुप्स को आपस में लड़ा दिया है। ये ड्रोन अटैक जो उनकी बेस में वो किसने किया है, रशियन सेना मना कर रही है। तो ये जो कहानियां हैं ये काफी नहीं, लेकिन प्रिगोजिन बहुत शुरुआत से ही इंडिकेशन देते रहे हैं और ये पहली बार नहीं है। बयान तो उनके शोइगु के खिलाफ बहुत सारे आते ही रहे हैं और वो हमने देखा भी है। तो लगातार ये तस्वीरें आ रही, हम लौटेंगे आपके पास और जिस तरीके से अपडेट हम आपको दे रहे हैं, देखिए प्रिगोजिन के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। ये भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि उनके खिलाफ ये मामला दर्ज कर लिया गया है और एफएसबी ने केस दर्ज किया है, जांच के आदेश भी दे दिए हैं। और प्रिगोजिन को इस केस में अगर सजा होती है तो वो सजा होगी 20 साल की। हालांकि ये इससे आगे भी मामला जा सकता है, ये भी जैसा कि मनीष बता भी रहे थे कि हो सकता है मौत की सजा भी हो जाए। तो जल्दी से हम देखते हैं कि क्या है बड़ी खबरें और बड़ी तस्वीरें क्या है, जो वजह बताई जा रही, जो कारण बताए जा रहे हैं, ये जो स्थितियां पैदा हुई हैं और जो ये विद्रोह की स्थिति पैदा हुई है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की मूल वजह क्या है। तो मनीष जरा हम तस्वीरों को भी देखें और बड़ी वजह, 7 बड़ी वजह हम बता रहे हैं। देखिए वैगनर चीफ प्रिगोजिन येवगेनी की अति महत्वाकांक्षा यानी कि उनकी इच्छाएं जो हैं वो बढ़ रही थी लगातार राजनीतिक तौर पर। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से येवगेनी की गंभीर लड़ाई रही है, मतभेद रहा है। वो बार बार ये कहते रहे हैं कि शोइगु ने लोगों को बर्बाद किया है, रूसी सेना को बर्बाद किया है। बाखमुन पे जंग के दौरान जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं मिला, वैगनर लड़ाकों को जरूरत के हिसाब से हथियार नहीं मिले। प्रिगोजिन ने कई बार कहा कि लड़ाकों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, उनकी सेना के जवानों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। येवगेनी की शिकायत के बावजूद पुतिन के खास बने रहे शोइगु, ये नाराजगी की बड़ी वजह है। और क्रेडिट जो मिलना चाहिए था प्रिगोजिन के लड़ाकों को वो नहीं दिया गया। खासकर बाखमुट के बाद से तो स्थितियां और भी खराब होती गई और बार बार ये कहा जा रहा है कि बाखमुट के बाद से जो विद्रोह है, जो विद्रोह की आग है वो बढ़ती चली गई। राठौड़ सर, ये तथ्य कितना सही है अपने आप में, आपके पास आ रहा हूं, ये कितना सही है राठौड़ सर कि अगर बाखमुट के समय स्थिति को शोइगु संभाल लेते, अगर प्रिगोजिन की शिकायतों को दूर कर देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता? राठौड़ सर अपना माइक अनम्यूट करें। जी 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 2022 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब रशियन सेना काउंटर ऑफेंसिव में पीछे हट रही थी, उस समय प्रिगोजिन ने रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री और जनरल्स की बहुत ज़्यादा शिकायत की थी और बहुत आलोचना की थी। उससे ये काम चल रहा था। वहाँ से आपको याद होगा कि बहुत थोड़े काल के लिए एक कमांडर आए थे, सर्गेई सुरोविकिन, जो एयरफोर्स के जनरल थे, जिन्होंने रशियन आर्मी को खेरसान में विड्रॉ किया था और शाहेद ड्रोन का अटैक उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुआ था। वो प्रिगोजिन के बड़े नजदीक थे, जिसकी वजह से सर्गेई सुरोविकिन ने उनको बर्खास्त कर दिया था। तो ये सारी इनकी लड़ाइयाँ थी। बखमुत में आप सही कहते हैं कि इनको वो 20,000 आर्टिलरी सेल की डिमांड थी, इनको देते नहीं थे, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और कैजुअलिटीज हुई। और उससे बड़ी बात यह है कि जो जीत का सेहरा वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के ऊपर लगना चाहिए था, बांधना चाहिए था, वहां पर पुतिन जानबूझकर अनजान बने रहे और वैगनर चीफ जो प्रिगोजिन है, इसी का खामियाजा इस वक्त रशिया को भुगतना पड़ रहा है। विद्रोह के बीच मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर इसका असर साफ तौर से नजर आ रहा है। मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में भारी गिरावट देखी गई है, तो इसका असर वहां की अर्थव्यवस्था पर भी दिखना शुरू हो गया, यानी भारी संकट में नजर आ रहे हैं इस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन। रूसी रक्षा मंत्री की प्रिगोजिन से अपील सामने आई है, विवाद का हल शांति से निकालें, ये शोइगु कह रहे हैं।
विवाद से दुश्मनों को मदद मिलेगी। शोइगु की अपील है प्रिगोजिन से, तो ये अपील अब सामने आई है और अब देखिए अब कहा जा रहा है कि बातचीत के जरिए समाधान निकालें विवाद का। बिल्कुल बिल्कुल और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश, लेकिन क्या होगा पुतिन का, क्या होगा रशिया का, और ये युद्ध अब किस तरफ करवट लेने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। श्याम सर, अब आप क्या देख रहे हैं? क्या इस अपील का कोई असर आपको होता हुआ नजर आएगा या फिर बड़ी संकट, बड़े मुसीबत में पूरा रशिया और पुतिन घिरते हुए नजर आ रहे हैं? बड़ा संकट तो मुझे नहीं दिखता, पर चिंगारी भड़की है। हाँ। और ये महत्वाकांक्षा की चिंगारी लगती है मुझे, क्योंकि देखिए वैगनर चीफ का फरवरी 2022 से अभी तक, जैसे हमने अभी सुना, काफी बयान आए, कई बार उन्होंने वीडियो ऑडियो रिलीज किए, कई बार उन्होंने उनको दुत्कारा है और कहा है कि मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वक्त में भी जब अपने पंख जब फैलाता है कोई छोटा इंसान और जब बड़ा होने की महत्वाकांक्षा रखता है, तो कहीं न कहीं वो अपनी आहट को देना चाहता है। तो रोस्तोव में उनकी एंट्री, विड्रॉल और रशियन डिफेंस चीफ एंड डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर उनका प्रहार और पुतिन की चुप्पी, ये इंडिकेट करती है कि थोड़ी चिंगारी भड़की है। और मेरे ख्याल से कोई रशिया बहुत बड़ा फेडरेशन है और इसको हैंडल करेगा। हमें इसको बड़े समझदारी से समझना है, देखना है और जमान। ठीक है, रूसी लोगों से वैगनर चीफ का समर्थन करने की अपील की है। ये अपने आप में देखिए जो खबर, जो आशंका थी कि जो सिंपैथी है रूस के अंदर, उसको लेकर भी चीजें सामने आ सकती हैं। तो अब देखिए ये एंटी क्रेमलिन जो गुट है उसके लोग भी सामने आ रहे हैं और अब वो कह रहे हैं कि आप सपोर्ट करिए वैगनर चीफ का। सिंह सर, ये अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि जो मन में था विद्रोही गुटों का, जो पुतिन को पसंद नहीं करते थे, जो क्रेमलिन के खिलाफ थे, उनको भी ताकत मिल गई है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। क्या है, जैसे ही दरार सामने आएगी तो जो ग्रुप जो दबे हुए बैठे थे उनको मौका मिल जाता है अपनी अपनी बात कहने का और आगे आने का। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन जो हैं, आप इस बात को समझिए कि वो एक महत्वाकांक्षी फाइटर हैं और वो पुतिन के बहुत करीब हैं। ये बात शुरू से आर्मी के जनरल्स को पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है पुतिन के इतने पास है। इसलिए आप देखिए आर्म्स सप्लाई में, जैसे मनीष ने बताया था, जब वो उनको बागपुर में लड़ाई के लिए आर्म्स चाहिए थे तो आर्मी जो है रोक के उनको दे रही थी। तो मतलब जो उनकी करीबी है यही पुतिन के लिए मुसीबत बन गई। सुमित, मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस बात को समझाइए कि दो ऐसे लड़ाके हैं, एक वैगनर और एक चेचन। वैगनर अगेंस्ट में हो गया है, चेचन की पोजीशन आज की तारीख में क्या है? और अगर इसी तरह का विद्रोही स्वर उसने अपना लिया तो फिर रशिया के लिए कितनी बड़ी मुसीबत। रशिया के लिए दिक्कत अभी इसलिए भी है क्योंकि लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि रोस्तोव वो इलाका है जहां से सारे कॉन्वॉय मूव करते हैं। वो इलाका है जहां के सारे मिलिट्री ऑफिसर्स वहीं से, चाहे वो क्रीमिया हो, डॉनबास हो या दूसरे इलाकों के अंदर, भेजे जाते हैं मिलिट्री ग्राउंड पर। तो अगर ऐसे इलाकों के अंदर वहां पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया तो फिर रशियन आर्मी को डॉनबास या क्रीमिया जाने से पहले रोस्तोव को सिक्योर करना पड़ेगा। रोस्तोव सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है जहां से लगातार पूरे सदर्न एरिया के अंदर मूवमेंट होती है और यही वजह है कि ना सिर्फ आप अगर वैगनर ग्रुप की बात कर रहे हैं बल्कि आने वाले वक्त में ये चीजें मॉस्को तक भी पहुंच सकती है और यही वजह है कि दिक्कतें अब धीरे धीरे रशिया के लिए बढ़ती नजर आ रही है। मनीष, जल्दी से समझाने की कोशिश करिए, यूक्रेन के युद्ध पे इस विद्रोह का क्या असर पड़ने वाला है? क्या वहां पर एज मिलेगा यूक्रेन के प्रेसिडेंट को? देखिए, मैं अभी डोनबास में अपने एक साथी से बात कर रहा था और उनका कहना था कि पिछले 3-4 घंटे से जंग लगता है जैसे थमी हुई है। बीते कई महीनों में जितनी शांति नहीं हुई होगी उतनी शांति अभी 3-4 घंटे से हो रही है। तो ये डायरेक्ट इंपैक्ट है। वैगनर और रूसी सेना के बीच हुई लड़ाई का असर सीधे सीधे फ्रंट लाइन पर हो गया क्योंकि रूसी सेना तो मनीष, ये भी तो कह सकते हैं कि हो गए हैं, बड़े तूफान के पहले की ये शांति है। बिल्कुल सही बात आपने कही। देखिए, ये रूसी सेना के सैनिक हो, कमांडर हो, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि भले ही वो शोइगु को रिपोर्ट करते हो लेकिन रूसी सेना में भी बहुत सारे लोग वैगनर फाइटर्स को बहुत इज्जत देते थे। बिल्कुल, और साथ में चूंकि युद्ध लड़ा है तो वो एक बॉन्ड बना हुआ है, एक कोऑर्डिनेशन, एक सिंपैथी है दोनों सेनाओं के बीच में। और देखिए, मॉस्को और रोस्तोव के बीच जाम लग गया है, ये भी सामने आ रही है तस्वीरें हैं। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतारें देखी जा रही है, यानी कि मूवमेंट ब्लॉक हुआ है और आना जाना मुश्किल। सड़कों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। तो जिस बात का जिक्र सुमित थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये जो ब्लॉकेड है, दरअसल रूस टू जो रोस्तोव है, जो मार्ग है, उस पे ये बढ़ेगा और जो एक पूरी की पूरी सप्लाई चेन है, एक कम्युनिकेशन है, एक ट्रांसपोर्ट है, उस पर पूरा असर रहेगा सीधा सीधा। सेना का मूवमेंट बढ़ा, ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे किस तरीके से गाड़ियों का मूवमेंट, सेना की गाड़ियों
आतंकवादियों का मूवमेंट इन रास्तों से हो रहा है और ऐसे में ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, ये स्थिति है। संजय सोई सर, अब एक बड़ी बात ये है जो थोड़ी देर पहले हम खबर भी दिखा रहे थे कि शोइगू कह रहे हैं बातचीत कर लो, आओ बैठ के मसले हल करते हैं। वो गाना याद आ रहा है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, बहुत देर कर दी है शोइगू ने, हाथ से निकल गया मामला। क्या आप ये सहमत है इससे? नहीं, बिल्कुल रवि, आप जैसे कि अभी बातचीत हो रही थी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहीं पर कि बखमुट के टाइम से ये डिफरेंसेस चल रहे हैं और उसको तब से ही हल कर लेना चाहिए था। और ये जो सिग्नल्स आ रहे थे वो कितना एग्रेसिव होकर उन्होंने प्रिगोजिन ने कई बार स्टेटमेंट दिए थे। और अब देखिए ये सिचुएशन ये है कि एक तरफ काउंटर ऑफेंसिव चल रहा है, उस समय में देश के अंदर जब रोस्टोव इलाके में इस प्रकार की रेबेलियन हो जाता है तो रशिया के लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है कि आगे देखे या पीछे देखे। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जब किला होता है तो आपकी आगे की दीवार मजबूत होती है, पीछे आपका कमजोर होता है। बिल्कुल सर, और शायद समय पर अगर इसको देखा गया होता तो ये स्थिति नहीं आती। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रूस के एटमी ट्रिगर पर कब्जे की कोशिश की गई है। ये देखिए अपने आप में हिला देने वाली खबर, डिफेंस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग पर कब्जे की कोशिश की गई है। और समझने की कोशिश करिए, ये दोहरा प्रहार, वैगनर ग्रुप का कब्जा होने का एटमी खतरा सता रहा है और एटमी ट्रिगर पर कब्जे की कोशिश में है प्रिगोजिन। मतलब घुटनों पर ला दे पुतिन को। और अगर ऐसा होता है तो तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राठौर सर, ये समझाने की कोशिश करिए, एटमी ट्रिगर पर कब्जे की कोशिश यानी प्रिगोजिन रुकने वाले नहीं है वहां। बेशक जैसा मनीष बता रहे थे, शांति तो है, लेकिन ये तूफान से आने के पहले की शांति हो सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? रूस के न्यूक्लियर आर्सेनल पे या उसके कमांड कंट्रोल पे कब्जा कर ले, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है। ये खबर में इतना ज्यादा तथ्य नजर नहीं आता। बट कोशिश हो रही है सर, कोशिश हो रही है। वो कमांड कंट्रोल न्यूक्लियर आर्सेनल का बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता है, वो उस पे इतनी जल्दी ये नहीं जा सकते। इनका असर रोस्टोव में रहेगा, मॉस्को में छिटपुट करेंगे जो दबा दिए जाएंगे। अभी जो वक्त की नजाकत कहती है कि यह है कि पुतिन सर्गेई शोइगु को सैक करें और डायरेक्ट प्रिगोजिन से बात करके उन्हें स्थिति को नियंत्रण में लाना चाहिए और डिफ्यूज करना चाहिए। पुतिन और रूस की सेना अपने ही लोगों को नहीं मार सकती। रूस का दूसरा हेलीकॉप्टर भी मार गिराया। सुबह खबर आई थी एक हेलीकॉप्टर को टारगेट किया गया, अब यह दूसरा हेलीकॉप्टर भी मार गिराने का दावा किया जा रहा है वैगनर की तरफ से। पहले यह बात आई थी सामने कि रूस की सेना की तरफ से उन पर हमला किया, जवाबी कार्रवाई में यह एक्शन लिया गया है। तो अब खबर है कि यह दूसरा हेलीकॉप्टर है जिसको वैगनर्स ने निशाना बनाया है और उसे मार गिराया है। ये तस्वीरें हम देखिए दिखा रहे हैं आपको, ये फ्रेश वीडियो सामने आए हैं जब चॉपर को निशाना बनाया गया और इसमें दावा यह किया जा रहा है कि उस हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया गया है। लगातार इस नई खबर, इस फ्रेश न्यूज से जुड़ी तस्वीरें भी आ रही हैं, वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल उम्मीद से परे ये थी सिचुएशन कि रूस की सेना को वैगनर के खिलाफ ही लड़ना पड़ेगा और इस जंग में जो लोग साथ थे उनके खिलाफ ही इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ेगी। कैप्टन श्याम, में ये जो सिचुएशन है, इन सब के बीच इस वक्त एक इंसान क्या सोच रहा होगा? जी हां, ज़ेलेंस्की क्या सोच रहे होंगे, क्या दिमाग में चल रहा होगा? क्या एक संभावित प्रोबेबल मूव हो सकता है ज़ेलेंस्की का इस सिचुएशन में? देखिए, मेरे हिसाब से यह लग रहा है कि एक ग्रीन रूम की लड़ाई बहुत सारी दिख रही है। फ्रंटेज पे हम देख रहे हैं हेलीकॉप्टर अटैक, मारना, रोस्टोव में एंट्री और रशियन मॉस्को में भी चहल पहल और कॉन्वॉय का मूवमेंट, M8 हाईवे को वो करना, कॉशन करना सिविलियंस को, एक सिविल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जमीनी बगावत तो दिख रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना ज़ेलेंस्की का कि हमारे काउंटर ऑफेंसिव मूवमेंट में स्लो और थोड़ी ढीलेपन आ गई है। सीधे पूछ लूं कि प्रिगोजिन का हाथ थामेंगे ज़ेलेंस्की या अभी रुकेंगे, वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहेंगे? तो इसको देखिए, ज़ेलेंस्की खुद कह रहे हैं कि वो ढीला पड़ गया है उनका काउंटर ऑफेंसिव। अमेरिकन भी कह रहे हैं और पुतिन भी कह रहे हैं कि उनका ढीला पड़ गया है। कीव के मेयर को हटाना, ये ग्रीन रूम की कुछ बातें देखिए, कीव के मेयर को हटाना, वाग्नेर ग्रुप का विड्रॉ कर जाना, लड़ाई की जमीनी लड़ाई जो है वो उस एरिया में कम हो जाना। आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रिगोजिन जो है उनकी बगावत ये एज होगी ज़ेलेंस्की के लिए?
कई तरह से लग रहा है मुझे कि कहीं और किसी दूसरे डायरेक्शन में बातें जा रही हैं और लड़ाई कम हो गई है, ग्रीन रूम का माहौल बढ़ गया है। ग्रीन रूम का माहौल बढ़ गया है। राठौर साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं, जल्दी से ऐड करिए, फिर वापस बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। देखिए, जो वैगनर चीफ ने इतना बड़ा कदम उठाया है, इसके पीछे बगैर किसी एश्योरेंस के, सुपर पावर के एश्योरेंस के, वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते थे। इसके पीछे नेटो का और वेस्टर्न फोर्सेस का एश्योरेंस है। एक आपने फ्लीटिंग सी और भी दी थी कि लुकाशेंको शायद देश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो लग रहा है कि वहां पर भी इंटेलिजेंस से कुछ इंजीनियरिंग की गई है, क्योंकि लुकाशेंको न्यूक्लियर प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है अगर वो छोड़े और वैगनर का यहाँ पे विद्रोह हो तो रूस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है। इसको कहना कि ये बहुत छोटी चीज है, इंटरनल चीज है, ऐसी बात जो नहीं बात है। राठौर सर कह रहे हैं, अगर ऐसा है तो ये तो बड़ी अजीब स्थिति है कि न्यूक्लियर वेपन्स के डिप्लॉयमेंट की पूरी प्रक्रिया चल रही थी और इस बीच बेलारूस ही जो है अस्थिर हो गया, मिन्स्क जो है इनस्टेबल हो जाए। देखिए बिल्कुल, क्योंकि बेलारूस जो है वो लगातार एक ऐसा बेस है क्योंकि जहां से रशियन आर्मी ऑफेंसिव, बहुत ज्यादा ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि भले ही आप रुस्तोव वाली घटना को छोटे में ना ले, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर ये वैगनर ग्रुप के लड़ाके जो है अलग अलग सिटीज में, अलग अलग इलाकों के रशिया में फैले हुए हैं और आने वाले वक्त में ये और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ऑफेंसिव ऑपरेशंस के अंदर, क्योंकि अब गृह युद्ध जाना, अपने इलाकों को सिक्योर करना रशिया के लिए ज्यादा प्राथमिकता होगी। यानी वैगनर ग्रुप के इन लड़ाकों को हैंडल कर पाना, उनको लगातार मना के रखना, एक लाइन रखना, क्योंकि एक बार अगर विद्रोह शुरुआत हो गई तो फिर उसको रोक पाना या फिर उसको बरकरार रख पाना बड़ा मुश्किल होगा सुमित। और ये डबल चैलेंज है कि एक बार आपने घर में आपने पटिया और बॉर्डर पर, तब जबकि इतनी बड़ी ताकतें आपको हराने पर लगी हो, उनसे भी निपटना बहुत जरूरी है। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर का रूस के खिलाफ विद्रोह। रूस ने जिससे मिलकर यूक्रेन युद्ध किया, उसी ने विद्रोह कर दिया। रूस की प्राइवेट आर्मी का पुतिन के खिलाफ सैन्य विद्रोह देखने को मिल रहा है और डबल चुनौती से, जैसा कि सुमित हमारे सहयोगी कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये दोहरी चुनौती है। मनीष, क्या इस दोहरी चुनौती से सक्षम है आज की तारीख में पुतिन निपटने के लिए? क्या स्थिति बनेगी और इसका इंपैक्ट आज की तारीख में बॉर्डर पर जो लड़ाई पड़ रही है उस पर कितना होता हुआ आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए खास करके टाइमिंग देखिए तो बेहद महत्वपूर्ण है। एक ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन के खिलाफ काउंटर ऑफेंसिव को बहुत हद तक जीत चुका है, एक ऐसे वक्त में जब जो सीमा पर लड़ाई है उसमें शोइगु को पहली बार बड़ी सफलता हासिल हुई है। मुझे लगता है कि प्रिगोजिन को यह लगा, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि बाखमुत और सोलेदार में अगर वैगनर ने जीत हासिल की है तो इस वक्त रूसी सेना ने बगैर वैगनर के मदद के काउंटर ऑफेंसिव में जीत हासिल की थी। तो शायद प्रिगोजिन को यह लगा कि अब तक केवल जीतने वाले खिलाड़ी वो थे, लेकिन अब शोइगु भी खिलाड़ी बन चुके हैं। तो प्रिगोजिन के पास एक आखिरी मौका था यह बताने के लिए रूसी लोगों को कि मैं भी इस जीत में उतना ही शरीक होना चाहता हूं। और शायद इसी वजह से प्रिगोजिन ने, देखिए प्रिगोजिन की गलती यह हुई कि प्रिगोजिन बोलते तो जा रहे थे, बयान तो बहुत सारा दे रहे थे, लेकिन कल उन्होंने दरअसल रूस के युद्ध करने के फैसले पर ही सवाल कर दिया जब उन्होंने यह कहा कि डोनबास में जो है वो रूसी सेना हमला कर रही है, यूक्रेन हमला नहीं कर रहा था। यह बहुत बड़ी बात। लेकिन सिंह सर, प्रिगोजिन के पेशेंस को भी तो टेस्ट किया शोइगु ने ना, क्योंकि अगर मैं वो लास्ट वीडियो बाखमुट का याद करूं तो उसमें बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही मिफ्ट नजर आए थे प्रिगोजिन, और साफ तौर पे वो कह रहे थे कि जो हो रहा है वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। देखिए प्रिगोजिन जो है वो पूरी तरह से पूरी रशिया की जो लड़ाई है अकेले प्रिगोजिन लड़ रहे थे। उसमें बाखमुट की लड़ाई जो है बहुत बड़ी नाक की लड़ाई बन गई थी, जो पूरे वेस्टर्न कंट्री ने अपना पूरा जोर लगा दिया था यूक्रेन को सपोर्ट करने में, और इधर से रशिया अपनी पूरी पावर लगा रहा था। अब वो लड़ाई जो है इज्जत की लड़ाई बन गई थी। उस लड़ाई को अगर जीतने का श्रेय है तो प्रिगोजिन को है, लेकिन श्रेय दिया नहीं गया ना, ऑफिशियली श्रेय दिया नहीं गया। एब्सोल्युटली, ऑफिशियली श्रेय दिया नहीं गया। एब्सोल्युटली, यही बात है। और ये रशियन आर्मी के जनरल्स हैं, वो श्रेय इनको नहीं देना था कि इसमें उनको लगता था कि ये रशियन आर्मी की लड़ाई है तो ये श्रेय हमें मिलना चाहिए। बिना लड़ाई में गए अगर उनको जीत मिले तो उनको देश का देखना चाहिए, हमारा देश जीत रहा है, उसको ना देखना। इम्पैक्ट क्या होने वाला है कि क्या चेचन कमांडर्स जो एक बड़ी भूमिका इस युद्ध में निभाए हैं, प्रिगोजिन के बाद
चेचन कमांडर्स के भी विद्रोह की संभावना क्या संजय सर बनती है? सुमित, यही सवाल आपसे भी जानना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले संजय सर ऐड करिए, चेचन कमांडर्स कहां हैं, उनका इंपैक्ट क्या होने वाला है, और क्या प्रिगोजिन के बाद चेचन कमांडर के विद्रोह की संभावना आपको होती हुई नजर आ रही है कहीं से भी? देखिए नोबे कि युद्ध में साम दाम दंड भेद सब चलता है। हाँ। यहाँ पर जो है आप देखिए कहीं ना कहीं क्या पश्चिमी देश, क्या यूक्रेन धीरे धीरे किसी न किसी तरह से आग भड़काते रहे प्रिगोजिन के दिमाग में कि भाई तुम्हें फैसिलिटी नहीं मिल रही, कुछ उनके एडवाइज़र बना दिए, आपके ऊपर अटैक कर दिया, अटैक किसने किया मालूम नहीं, आपको पीछे से हथियार नहीं मिल रहे, धीरे धीरे आग लगाते रहे। और यही जो युद्ध में ये होता है कि किस प्रकार से आप एक धड़े को भड़का दें, जो कि सवाल लेकिन ये था कि आग को बुझाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? चिंगारियां जब दिख रही थी तो शोइगु चुपचाप क्यों बैठे रहे? किस बात का इंतजार कर रहे थे? क्या वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ऐसे गृह युद्ध जैसी स्थिति हो? रूसी सेना का वैगनर पर जवाबी पलटवार से जुड़ी भी खबर सामने आ रही है कि रूस की सेना ने भी जवाबी एक्शन शुरू कर दिया है। और यही बात जो थोड़ी देर पहले सोई सर कह रहे थे कि हमला किसने किया ये क्लियर नहीं है, लेकिन अब खबर आ रही है कि जो अटैक है रूस की सेना की तरफ से भी किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंडिकेशन बहुत पहले से प्रिगोजिन दे रहे थे, और ये नई बात नहीं है जो अब हो रही है, क्योंकि पहले मुंह से बात हो रही थी लेकिन अब हथियारों से ये लड़ाई हो रही है। सोई सर, इसी चीज को मैं जोड़ के आपसे ये वही सवाल दोबारा पूछ रहा हूं कि भाई जब आपको पता था तो आग बुझाने की जगह आपने बढ़ाई क्यों? बिल्कुल, और इसका खामियाजा रशिया भुगत रहा। आज देखिए कि अगर इन्होंने समय से एक्शन लिया होता, बातचीत की होती, तो आज जो गृह युद्ध की हालत हो गई, क्रिटिकल सिचुएशन है। एक तरफ काउंटर ऑफेंसिव हो रहा है, दूसरी तरफ वो एक बॉटलनेक है जहां से पूरे उनके गाड़ियां जानी है, सप्लाई जानी है, सप्लाई चेन मेंटेन होनी है, यानी कि आगे पूरा ग्राइंडिंग हॉल्ट आ सकता है, लड़ाई में रुक सकती है। और इनके अच्छे ट्रूप्स आगे डिप्लॉयड हैं, पीछे नॉर्मली इतने स्ट्रॉन्ग ट्रूप्स नहीं होते हैं, फ्रंट में उनके सबसे बेस्ट ट्रूप्स हैं। कैसे हैंडल करेंगे? रशिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज अब आज बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को शुरुआत में पुतिन ने नहीं समझा था, लेकिन अब जब विद्रोही रुख अपना लिया है वैगनर ग्रुप ने, तो उसके बाद स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। और देखिए बड़ी खबर यह है कि वैगनर ग्रुप के हेडक्वार्टर में TV9 भारतवर्ष 24 मंजिल के 2 बड़े टावर हैं। वैगनर ग्रुप का हेडक्वार्टर जहां पर मौजूद है। वैगनर के हेडक्वार्टर से संवाददाता मनीष झा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में है वैगनर ग्रुप का मुख्यालय, तो ये रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन और जेलेंस्की के बाद अगर सबसे अधिक किसी की चर्चा हुई है तो वो है वैगनर ग्रुप और उसके चीफ प्रिगोजिन की। और आज हम वैगनर ग्रुप के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। जी हाँ, बाखमुत में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को लड़ते हुए तो आपने देखा है। आज हम आपको उसके हेडक्वार्टर लेकर चलते हैं। जब हम वैगनर ग्रुप के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो आपको लगता होगा कि ये जंगल में घिरा होगा और जंगल में कोई कैंप बना होगा, लेकिन देखिए वैगनर ग्रुप का हेडक्वार्टर कैसा है ये इस वक्त TV9 के कैमरे पर अभी आप देख सकते हैं। ये विशालकाय 2 टावर, 24 मंजिला 2 टावर जो आप देख रहे हैं, जो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाई गई है। इस बिल्डिंग की इमारत, इस बिल्डिंग की बनावट को देखते हुए और इसके आसपास की चीज़ों को देखते हुए आप खुद ही समझ सकते हैं कि वैगनर ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है वो वाकई में कैसा है। और इसमें हम अंदर जाएंगे। TV9 को विशेष तौर पर इजाज़त मिली है, उन्हें आमंत्रित किया गया है कि हम वैगनर ग्रुप के हेडक्वार्टर को दिखाएं। आज TV9 के कैमरे पर आप वो देख रहे हैं जो कभी नहीं देखा होगा। वो इसलिए क्योंकि अभी तक वैगनर ग्रुप के जो फाइटर्स हैं उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा, उनका नाम किसी को नहीं पता। हमेशा केवल और केवल प्रिगोजिन सामने आकर बात करते हैं। लेकिन प्रिगोजिन जिस संस्था को हेड कर रहे हैं, जिस वैगनर ग्रुप की चर्चा रूस यूक्रेन युद्ध में लगातार हो रही है, वो कैसा है, वो कहाँ उसका हेडक्वार्टर है, वो कहाँ से उसे सारा बैकअप मिलता है, तो उसको पता करने के लिए हम इस वक्त रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर हम आपको वैगनर ग्रुप का ये हेडक्वार्टर दिखा रहे हैं।